गुड आफ्टरनून बच्चों। कल मैंने आप लोगों को कारक पढ़ाया था। आज मैं उसके भेद के बारे में आपको डिटेल से बता दे रही हूँ। कारक की परिभाषा, प्रश्न आपको होगा कारक किसे कहते हैं। तो आपका जैसे यहाँ पर है ना प्रश्न, कारक किसे कहते हैं, उदाहरण लिखें। तो संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। जैसे अध्यापक ने हर्षित को उपहार दिया। आपका यहाँ ने जो है वो कारक है, को भी कारक है। उसी प्रकार जैसे भी जितने भी कारक चिन्ह वो मैं यहाँ पर अलग अलग से लिख दी हूँ, और कल भी मैंने आपको क्लास वर्क में भेजा था अलग अलग लिख करके, तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। दूसरा प्रश्न है कारक के कितने भेद होते हैं। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर है विभक्ति चिन्ह के साथ लिखे। यही है विभक्ति चिन्ह, है ना। कारक के 8 भेद होते हैं। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, आपादान से, संबंध का के की, रारेरी, अधिकरण में पर, संबोधन हे ओ अरे। अब मैं आपको यही लिखना है कॉपी में, कॉपी वर्क आपको इतना ही करना है, लेकिन विशेष जानकारी के लिए मैं आपको थोड़ा और कुछ समझाना चाहती हूँ। तो वो देखिए, कर्ता कारक क्या है। आप बोलोगे कर्ता कारक क्या है मैम, तो सुनिए ध्यान से। कर्ता कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया को करने वाले का बोध होता है उसे हम कहते हैं कर्ता कारक। जैसे मोहन ने खाना खाया। किसने खाना खाया? मोहन ने, है ना। तो मोहन यहाँ कर्ता हो गया। समझ में आ रहा है ना, ये मोहन जो है वो कर्ता हो गया। दूसरा है कर्म कारक। कर्ता के द्वारा की जा रही क्रिया का प्रभाव जिस वस्तु पर पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे कर्म कारक का चिन्ह होता है को। जैसे दादाजी ने बच्चों को खिलौने बांटे। दादाजी तो करता है, लेकिन दादाजी ने क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है कि क्या किए वो, तो बच्चों को खिलौने बांटे, है ना। किसको बांटे? बच्चों को। करण कारक जिसकी सहायता से कर्ता किसी कार्य को करता है वह करण कारक कहलाता है। जैसे कर्ता किसी कार्य को करता जिसकी सहायता से, यानी माँ चाकू से सब्जी काटती है। चाकू से माँ सब्जी किससे काट रही है? चाकू से। तो चाकू से जो हुआ वो यहाँ करण कारक हुआ। संबंध मैंने बताया था ना कल भी कि मैं पेन से लिखती हूँ, तो पेन से, पेन मैं हाथ में पकड़ी हूँ, तो ये हो गया करण से, है ना। करण कारक का विभक्ति चिन्ह लगा। संप्रदान कारक जिसके लिए कोई कार्य किया जाए उसको बताने वाला शब्द संप्रदान कारक कहलाता है। संप्रदान कारक का चिन्ह है को, के लिए और हेतु। जैसे उदाहरण है, माँ ने बच्चों के लिए खिलौने खरीदे। के लिए, माँ ने किसके लिए खिलौने खरीदे? बच्चों के लिए खरीदे। मंजू ने कपड़े धोबी को दिए। मंजू ने किसको कपड़े दिए? धोबी को दिए। किस लिए दिए? धोने के लिए दिए। तो यहाँ को, के लिए जो है वो संप्रदान कारक है, ठीक है। आपादान कारक कल भी मैं बताई थी कि करण कारक और आपादान कारक में क्या अंतर है। करण कारक में भी से का चिन्ह लगता है, तो यहाँ पर संबंध का बोध होता है, और आपादान कारक में भी से का चिन्ह लगता है, तो इसका विभक्ति चिन्ह से है, लेकिन यहाँ अलगाव का बोध होता है। क्या चीज़ का बोध होता है? अलगाव का, है ना। कल भी मैंने समझाया था आपको, जिससे किसी वस्तु के गिरने या अलग होने का बोध होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। अपादान कारक का चिन्ह से होता है। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, है ना। तो वृक्ष से अगर पत्ते गिर गए, फल गिर गए, तो ये फल दोबारा तो जाकर वृक्ष में नहीं लगेंगे ना। वो तो वृक्ष से गिर गए तो गिर गए, वो अब दोबारा उसमें नहीं लगेंगे, तो अलग होने का भाव हुआ, तो अलगाव का बोध होता है। संबंध कारक दो वस्तुओं या व्यक्तियों से संबंध बताने वाले शब्द संबंध कारक कहलाते हैं। संबंध कारक का चिन्ह का, के, की होता है। जैसे श्री कृष्ण का मित्र आया। अब आप का को हटा दो, श्री कृष्ण मित्र आया है। श्री कृष्ण मित्र आया है वाक्य सही नहीं है, क्योंकि यहाँ का नहीं लगेगा तो ये वाक्य पूरा नहीं होगा। श्री कृष्ण का मित्र आया है। अधिकरण कारक जिससे या जिस पर, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु स्थित हो वह अधिकरण कारक कहलाता है।
अधिकरण कारक का चिन्ह में और पर होता है। जैसे मछलियाँ तालाब में तैर रही है, मछलियाँ कहाँ तैर रही हैं? तालाब में जो हुआ वो अधिकरण कारक हो गया। ठीक है बच्चों। अब लास्ट में है संबोधन कारक। जिस शब्द से किसी को संबोधित किया जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे संबोधन में है हे, ओ, अरे, ये चिन्ह है आदि होता है। बच्चों यहाँ आओ, बच्चों किसे संबोधित किया गया? बच्चों को, बच्चों यहाँ आओ। आपके छोटे भाई अगर कहीं भागे जा रहे हैं तो आप अचानक से अपने मुंह से आपको निकलता है अरे वह कहाँ जा रहा है? अरे, अरे जो है ये आपका संबोधन कारक है। तो बच्चों अब आप लोग समझ गए ना कारक किसे कहते हैं और कारक के विभक्ति चिन्ह क्यों लगाए जाते हैं। तो बच्चों ठीक है, धन्यवाद।